Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will study chapter number 13 of your book, and the name of the chapter is The Human Resources is the chapter name. So, what are the things that we will discuss in this class, in this chapter? I give you a short summary of it. In this chapter we will discuss about the human resource. What is the human resource? Why the human resource are important for our country? ठीक है, हमारी कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स होती क्या है, और किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स को कंजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, ये सारी चीजों के बारे में हमने इस क्लास में और इस चैप्टर में पढ़ना है, समझना है, देखना है. Okay, so let's start this chapter number 13, the human resource. Okay, let's start. In addition to natural resources, India has another crucial resource, human resource. जैसे एक natural resource है हमारी इंडिया के पास, वैसे ही हमारी इंडिया के पास एक human resource है. Human resources are abbreviated as HR. उसको हम short form में HR बोलते हैं, human resources. The human resources are the responsible for using the natural resources in the best possible way. Human resources क्या है कि जब हम human का resources का use करें, वो भी best, एकदम best possible way में उसका we can say best use कर पाएं. ठीक है? Since independence, significant progress has been made in India in the field of agriculture and industries. आप सभी को पता है कि किस तरीके से हमारा वी कैन से 90s से लेके अब जो अब 2000 चल रहा है, 2025, कितने चेंजेस आए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज में बहुत चेंजेस आए हैं, एग्रीकल्चर में बहुत चेंजेस आए हैं. यस, सो similarly educational facilities have been provided to make the people of the country literate. इसी तरीके से एजुकेशन फैसिलिटी भी दी गई है लोगों को ताकि लोग एजुकेट हो पाए, लिटरेट हो पाए. Okay, researches by scientists and development in all spheres of life have improved the standard of living. इसी तरीके से जो साइंटिस्ट ने जो डेवलपमेंट्स किए गए हैं, है ना, जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है आज के टाइम पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुई है. ठीक है, still a lot more needs to be done because half of the population is still deprived of even the basic needs of food, clothing and shelter. अभी भी देखिए, अभी भी ऑफ कोर्स हमारी टेक्नोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट हो गया, बट अभी भी वी कैन से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास अच्छा खाना, रहना, खाना पीना कुछ भी नहीं है. ठीक है, इसका मतलब अभी भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है इस पे. ठीक है, नाउ द बिगेस्ट रीजन ऑफ पॉवर्टी इन अ ह्यूज पॉपुलेशन, हमारे यहाँ पे गरीबी एक सबसे मेन रीजन है इसका. India occupies 2.4% of world land but has 17% of the world population. That is more than 1 billion, almost 100 crores. हमारी almost देख रहे हो कितनी population है. आज के टाइम पे तो इंडिया सबसे फर्स्ट नंबर पे बन गया है, जिसकी almost वर्ल्ड के कंपैरिजन में 17% तो यही इंडिया में population है ना, almost 1 billion तक पॉपुलेशन पहुंच गई है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज अनइवन. ये जो पॉपुलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन है. कहीं पे आप देखते हो कि बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसे यूपी साइड है ना, यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है. कहीं कुछ ऐसे एरिया जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, यहाँ लोग कम रहते हैं एज कंपेयर टू हमारे प्लेन एरियाज में. तो यही तो पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, some areas are thickly populated while other are thinly populated. कुछ बहुत ज्यादा population वाले हैं, कुछ उतने नहीं हैं. The average density of population in India is 3 to 4 people per square kilometer. समझ रहे हो, एक स्क्वायर किलोमीटर में 3 to 4 ऑलमोस्ट 300 to 400 लोग रह रहे हैं. So more than half of our total population live in 5 states. देखिए कौन कौन से 5 स्टेट है जिसमें हमारी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की 50% पॉपुलेशन रहती है. वो कौन कौन से हैं? देयर आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका. इंपॉर्टेंट वन. So I will highlight all the important things that you have to read. That is the most important thing. तो ये 5 इंडियन स्टेट्स है जहां पे we can say 50% of Indian population live here.
Okay. Uttar Pradesh has the largest population and Sikkim has the lowest population. We all know. उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा population है and सिक्किम में सबसे कम है. The ever-growing population of India is the main reason for the people's poverty and illiteracy. आज के टाइम पे जो population का increase होता जा रहा है, यही एक मेन रीजन है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं एंड इलिटरेट हो गए हैं. मीन्स लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा. अगर पढ़ने नहीं दिया जाएगा तो वो इलिटरेट होंगे तो वो गरीब होंगे. ऑफ कोर्स जो भी लोग आप देखोगे आज के टाइम पे अच्छी अच्छी पोजीशंस में, उन्होंने पढ़ाई कर रखी है. पढ़ाई से ही वो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, या कोई वो डांसर या सिंगर भी है, तब भी उन्होंने कोई तो पढ़ाई की होगी. ऑलमोस्ट बेसिक एजुकेशन की होगी अपनी, 12th अपनी ग्रेजुएशन तक सबने पढ़ाई की होगी. ठीक है. तो इसलिए हम लोगों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. एवरीबॉडी does not have significant amount of food, water, housing, school and colleges, hospital and good jobs. देखिए, हर किसी के पास अच्छी जॉब, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा घर नहीं है, है ना. हमारे पास जो है, हमें लगता है कि यार हमारे पास उतना अच्छा नहीं है जितना बाकियों के पास है. बट जस्ट बी थैंकफुल फॉर वट एवर द थिंग्स दैट इज इन योर लाइफ. ओके. सो if the human resources of India is educated and trained properly, then they may made India developed country. देखिए, human resources क्या है? जब इंसान, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, वो एजुकेट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी तो हमारी कंट्री बढ़ेगी, डेवलप्ड होगी, है ना, तरक्की करेगी. और कब कर सकती है तरक्की हमारी इंडिया? जब हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन एजुकेट होगी. ओके. So that's why when the human population is educating, that's why we are making human resources that are used for our country. Okay. Now, India is primarily a land of villages. India में बहुत सारे villages हैं. 3 out of 4 people in India live in villages. सब 4 में से 3 तो villages में ही रहते हैं. मतलब अगर हम 4 लोगों में से बात करें तो एक इंसान है जो cities में रह रहा है, बाकी तीनों तो villages में रह रहे हैं. Life in the villages is tough for an average farmer. Of course, village की life बहुत मुश्किल होती है. वहां इतनी जल्दी से पानी नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, सारी चीजों के लिए उनको बहुत सारा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. If crop production is not good, then he and his family have to suffer the whole year. देख रही हो, अगर उनका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो उनको और उनकी फैमिली को पूरा का पूरा साल सफर करना पड़ेगा. As a result, the villagers move to cities in search of jobs. Such people are known as migrants. इन्हीं को migrants कहते हैं. जो लोग सिटीज में आते हैं जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि गांव में तो ऑफकोर्स उनका फार्मिंग ही है मेन ऑक्यूपेशन. जब उनको उसमें कोई प्रॉफिट नहीं आता है ना, तो वो सारे लोग माइग्रेट कर लेते हैं. मीन्स दे शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स, इज नोन एज माइग्रेशन. ओके. नाउ in towns and cities, however, they cannot find good jobs and their dreams are scattered. Of course, cities में भी ऐसा तो नहीं है कि cities में jobs लेके सब बैठे हुए हैं. नहीं, cities में भी अपने challenges है. वहां पे भी इतनी easily job नहीं मिलती. They made their earning by working on daily wages, working as laborers, drivers, domestic servant. Of course, starting उनको पहले बहुत नीचे लेवल से करनी पड़ती है. कोई ड्राइवर बन के, है ना, कोई वीकेंड से डेली वेजेस करके, कोई वीकेंड से डोमेस्टिक सर्वेंट बन के, है ना, ये सब चीजों से उन्होंने अपनी अर्निंग शुरू करनी पड़ती है अर्बन एरियाज में. गेटिंग माय पॉइंट. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडर द नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट NREGA, नरेगा, each and every rural household asks can 100 days of work for the employment. देखिए, ये villages में होता है कि जो लोग skilled नहीं है, जो इतने कौशल नहीं है, उन लोगों को वीकेंड से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, वो भी 100 डेज का. ठीक है, उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. तो ये रूरल एरियाज में स्कीम वर्क करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. समझ ही पा रहे हो, रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट मीन्स रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो रही है इसमें. Okay, so we also have many tribes like Gonds, Bhils, Santals and Minas who still depended on the forest and the forest product. Due to the lack of education, their standard of living is very poor. Okay, चलिए. So अभी आपने देखेंगे किस तरीके से
हार्नेसिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या क्या चीजों की वी कैन से जरूरत पड़ सकती है ना, क्या क्या चीजें हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट्स टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप ऑफ देयर डेवलपमेंट। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता लगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स को और एनहेंस कर पाए और डेवलप कर पाए। वो कौन कौन से है, लेट्स सी। फर्स्ट है बेटा, फ्री एजुकेशन इन is given to the children till the age of 14 years। देखिए, फ्री एजुकेशन देना बच्चों को, वो भी 14 years तक के बच्चों को। The government is running central school and the state schools where the education is provided। आपको पता है गवर्नमेंट ने अपने स्कूल्स खोल रखे, सेंट्रल स्कूल एंड कुछ स्टेट्स के स्कूल, जिसमें आपको फ्री एजुकेशन दी जाती है, फ्री मील्स दिए जाते हैं, फ्री वी कैन से सब टेक्स्ट बुक एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको मिलता है ना। सेकेंड है बेटा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर बीन जनरेटेड फॉर द जॉबलेस। देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना मीन्स लोगों को रोजगार देना। देखिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनके पास पैसे आएंगे, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, उनकी परचेजिंग पावर इंप्रूव होगी, है ना। हमारी कंट्री क्या है, अगर लोग देखिए कुछ खरीदेंगे ही नहीं तो हमारी गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलेंगे। ऑफकोर्स जो हम चीजें खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, तो हमारी गवर्नमेंट को उससे पैसे मिल पाते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट हेल्प करता है किसमें, किनको देने के लिए, जो जॉबलेस लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ठीक है। फ्री फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू चिल्ड्रन थ्रू मिड डे मील स्कीम। देखिए, फ्री फूड भी दिया जाता है चिल्ड्रंस को, ठीक है। मिड डे मील स्कीम सबने सुनी होगी, जब उनको फ्री में खाना दिया जाता है, लंच दिया जाता है, ब्रेकफास्ट दिया जाता है ना। In 2011, the government has initiated a plan to provide shelter to every homeless India। देखिए, 2011 में एक ये भी स्कीम थी कि लोगों को शेल्टर देंगे, मींस घर दिया जाएगा जिनके पास नहीं है, ठीक है। Primary health centers and hospital have been opened where free medical treatment is given। देखिए, सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स ओपन किए जाए जहां पे उनको फ्री में ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, ओके। बैंक्स आर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द फार्मर्स को लोन्स दिया जा रहा है। पीपल्स आर बीइंग टॉट अबाउट फैमिली प्लानिंग के बारे में, कि ये नहीं कि अपने 4, 5, 6, 7, 8 बेबीज कर लिए, उसका क्या फायदा, क्यों, क्योंकि सबको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगी फिर, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, okay, so all these things should be keep in mind, okay। Next, 8, land and houses are being allotted to the poor। of course, जो गरीब हैं उन लोगों को घर दिए जाए, जमीन दी जाए, ठीक है। more new schools are open, ज्यादा से ज्यादा न्यू स्कूल्स ओपन किए जाए। नेक्स्ट, उज्ज्वला योजना टू बी प्रोवाइडेड एलपीजी कनेक्शन टू एवरी फैमिली। एलपीजी कनेक्शन दिए जाए जिनकी वजह से उनका वी कैन से कुकिंग वगैरह, गैसेस, है ना, ये सब के लिए काम में आए। तो बेटा, ये सारी चीजें उन्होंने की गई है गवर्नमेंट ने, ताकि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर पाए और नरिश कर पाए, ओके। सो हमने देखा ह्यूमन रिसोर्सेज और गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स थे। गेटिंग ऑल दीज थिंग्स क्लियरली, ओके। आई एम होपिंग सो चैप्टर तो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट, ओके। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज दैट What are the problems of our country? हमारी कंट्री की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पॉवर्टी प्रॉब्लम है, वी कैन से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है एंड ओवर पॉपुलेशन, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। सारी प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में है। सो ए भी है, बी भी है, सी भी है, इसलिए हमने ऑल ऑफ दीज लगाया है कि ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में है, okay। So all these problems are there in our country, so our Indian government is working to reduce all these things like poverty कम करना, unemployment and overpopulation, okay। Next, second, what is the population of India? हमारी population कितनी है? More than a crore, more than 100 करोड़, 100 करोड़ से भी ज्यादा, हमने देखा था, okay। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मिड डे मील स्कीम डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री। मिड डे मील स्कीम में क्या फ्री दिया जाता था? खाना, भोजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स अब आपने बताने हैं, ठीक है। चलिए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ह्यूमन बीइंग्स आर द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग्स इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, बिल्कुल है, इट्स ट्रू। द बिगेस्ट रीजन ऑफ पॉवर्टी इज ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन है उसका रीजन पॉवर्टी का, बिल्कुल सही, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है उतनी गरीबी बढ़ती जा रही है, ओके। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज
इंडिया इज इवन, नो इवन नहीं है, अनइवन है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, किसी में उतनी नहीं है, किसी में बिल्कुल ही नहीं है। ये पॉपुलेशन डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, टेम्परेचर पे, अवेलेबिलिटी पे, ये सब चीजों पे, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग स्टेप्स टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल। बिल्कुल सही, गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है ताकि वो लोगों की कंडीशन को इंप्रूव कर सके। ओके, नेक्स्ट, लिविंग इन विलेजेस इज टफ। बिल्कुल सही, विलेज में रहना बहुत डिफिकल्ट चीज है। ओके, चलिए, now some question and answer part is there. Okay, first question is that why the human beings described as the important resources? Human beings को important resources क्यों कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, because the human resources are important for the nation to build a developed nation. Okay, with the help of human resources we can able to make the nation develop. That's why human resources are important. Clear? Okay, next, name the 5 state of India home to more than half of the population. हमने पढ़ा था यूपी, बिहार, yes or no? ये रही, देखो 5 स्टेट, 5 कौन कौन से थे, ये रहे, देखा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिसमें ऑलमोस्ट 50% हमारी वर्ल्ड की, इंडिया की पॉपुलेशन रहती है। What is the difference between natural and human resources? देखिए, natural resources are made obtained from nature. It is known as natural resources, and human resources are made from humans. So that's why they are called human resources. Getting? Okay. Next, why cannot the migrants do well in the cities? अच्छा, जो माइग्रेट्स हो रहे हैं, माइग्रेट्स हमने देखा था, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो पा रहे हैं इन द सर्च ऑफ जॉब्स, वो लोग सिटीज में जाके उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। First of all, of course, in cities they have to face many challenges as they cannot get job easily. They have to do lower jobs like servant job, daily wages jobs, okay, to earn their livelihood in the cities. Okay, next, what are the government doing to improve the condition of the poor people? Of course, पुअर के लिए वो मनरेगा स्कीम आप लिख सकते हो जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है। 2011 में जो शेल्टर दे रही थी सबको, free and compulsory education, free medical health checkup. So these are the schemes run by the governments to improve the condition of the poor people. Okay, next, what step is the government of India taking to develop its human resources? कौन कौन से स्टेप्स लिए, अभी हमने डिस्कस किया क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, यही सारे स्टेप्स आ जाएंगे इसमें भी, है ना। फ्री कंपल्सरी एजुकेशन देना, फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप्स देना, free we can say shelter provide करना, employment provide करना, है ना। ये सारी की सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट ने की है। ओके, सो दिस चैप्टर इज ओवर एंड जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द चैप्टर्स, जितने भी हम चैप्टर्स करते हैं। जैसे इस चैप्टर में जनरल अवेयरनेस से क्या हम करेंगे, क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक एक्टिविटी दे रखा है, आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सिक्किम इज द लोएस्ट। प्रिपेयर अ चार्ट एंड टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट ऑफ इंडिया, गिव सुटेबल चार्ट। आपको एक चार्ट टाइप का बनाना है। वैसे तो आप इस चैप्टर में मेन थिंग इज दिस थिंग, ठीक है, आपने क्वेश्चन आंसर्स तक आपको क्लियर होना चाहिए, बट दिस इज द एक्टिविटी इफ यू वांट टू डू इट। ठीक है, एक चार्ट बना के कौन कौन से वी कैन से इंडिया का एक मैप बना लो और कौन कौन सी स्टेट्स में कितनी कितनी पॉपुलेशन है। सबसे पहले तो यूपी में हो गई, है ना, उसके बाद किसमें, उसके बाद किसमें, उसके बाद किसमें, इस तरीके से, ठीक है। सो यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके, बाय this chapter is over. Okay, I'm hoping so this chapter is clear to you. So that's all, my dear kids, for this class. I will meet you in your next class. Till then, take care. Have a good day. Bye bye.